राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। कृपया ताली बजाइए। प्रहलाद जी तो ताली बजाते थे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। यशोदनंदन भज जन रंजना। यशोदनंदन भज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा जोर से बोले भैया। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Gora 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 Gaur Hari, Nitai Gauranga Gaur Hari, पतित पावन गौर हरि, युवावतारी गौर हरि, राधा 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 कांत, जय राधा पार्षदी राधा पार्षदी राधे, जय राधा पार्षदी राधा पार्षदी राधे, जय सीता राम लक्ष्मण जय हनुमान, सीता राम लक्ष्मण जय हनुमान, जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, जय प्रभुपदा। जय ओम नित्य लीला पर विष्णु अष्टोत्तर सतहि ज्ञानग्रेश अभय चरणामिंद जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णविंद की जय, वर्तमान आचार्य विंद की जय, गंगा माई यमुना माई की जय, तुलसी देवी भक्ति महारानी की जय, गौर प्रेमानंदे हरि ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कृपया दोनों हाथ जोड़ के मेरे बाद ही प्रार्थना दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुरी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का श्लोक है श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद का अध्याय 13 है और श्लोक नंबर 8 है। राजा रघुगण तथा जड़व्रत के बीच और आगे वार्ता। कृपया मेरे बात दोहराइएगा।
चलन कवचित कंटक शक्र अंग्री नगारोक्षो विमना इवासते पदे पदे अभ्यंतरवाहिनादिता कौटुंबिका क्रुध्यति वे जनाया चलन कवचित कंटक शक्रांग्री नगारो वृक्ष विर्मना इवास्ते पदे पदे अभ्यंतरवाहिनार्दिता कौटुंबिका क्रुध्यति वे जनाया चलन कवचित कंटक शक्र अंग्रे नगारो वृक्ष विमना इवास्ते पदे पदे अभ्यंतरवाहिनार्दिता कौटुंबिका क्रुध्यति वे जनाया वृक्ष विमना इवास्ते पदे पदे अभ्यंतरवाहिनार्दिता कौटुंबिका क्रुध्यति वे जनाया शक्रांग्रिह नगारो वृक्षोर्विमना इवास्ते पदे पदे अभ्यंतरवाहिनार्दिता कौटुंबिका क्रुध्यति चलन अंग्री नगारो वृक्षो विमना इवास्ते पदे पदे अभ्यंतरवाहिनार्दिता कौटुंबिका क्रुध्यति वे जनाया माता है। शब्दार्थ चलन चलते हुए कवचिता कभी कभी कंटन शर्कर कंटकों के छिद कर कंटों से छिद कर कंकड़ों कंकर बोलते हैं ना इसको अंग्रही जिनके पाव नग पर्वत आरोरुक्षु चढ़ने का इच्छुक विमना उदास ईवा सदृश आस्ते हो जाता है पदे पदे प्रत्येक पग पर अभ्यंतर भीतरी पेट के भीतर वाहिना क्षुधा की प्रबल अग्नि से अर्दिता थक कर दुखी होकर कौटुंबिका कुटुंबियों के साथ रहने वाले व्यक्ति क्रुध्यति क्रोध करता है वही निश्चय ही जनाया अपने परिवार के सदस्यों पर
अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणम जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। कभी कभी जंगल का व्यापारी पर्वतों तथा पहाड़ियों के ऊपर चढ़ना चाहता है, किंतु अपर्याप्त पतरान के कारण उसके पैरों में कंकड़ तथा कांटे गड़ जाते हैं, जिससे वह अत्यंत उदास हो जाता है। कोई व्यक्ति जो अपने परिवार के प्रति आसक्त होता है, वह कभी कभी जब अत्यधिक भूख के मारे त्रस्त हो जाता है, तो वह अपनी दयनीय स्थिति के कारण अपने कुटुंबियों पर विफर उठता है। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। महत्वाकांक्षी बद्धजीव अपने परिवार सहित इस संसार में सुखी रहना चाहता है। उसकी तुलना जंगल के उस यात्री से की गई है जो कांटों तथा कंकड़ों से भरी पहाड़ी पर चढ़ना चाहता है। जैसा कि पिछले श्लोकों में कहा गया है, समाज, मैत्री तथा प्रेम से प्राप्त सुख मरुस्थल की झुलसती गर्मी में जल की बूंदों के समान है। मनुष्य अपने समाज में महान तथा शक्तिशाली बनने की सोच सकता है, किंतु यह कांटों से भरी हुई पहाड़ी पर चढ़ने के समान है। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने परिवार की तुलना ऊंचे पर्वत से दी है। कुटुंबियों के साथ सुख की कामना मानो भूखे पेट कांटों से भरे पर्वत पर चढ़ने का प्रयास हो। कुटुंबियों को संतुष्ट रखने के लिए प्रयत्न करने के बावजूद लगभग 99% जनसंख्या का पारिवारिक जीवन दुखी है। पाश्चात्य देशों में तो पारिवारिक सदस्यों के असंतोष के कारण पारिवारिक जीवन रहा ही नहीं। तलाक की अनेक घटनाएं होती रहती हैं और बच्चे असंतोष के कारण माता पिता का संरक्षण छोड़ देते हैं। विशेष रूप से इस कली काल में पारिवारिक जीवन सिमटता जा रहा है। प्रकृति नियम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति आत्म केंद्रित होता जा रहा है। यदि किसी के पास परिवार चलाने के लिए पर्याप्त धन भी रहता है, तो भी वह परिवार में उससे कोई प्रसन्न नहीं रहता। फलस्वरूप वर्ण आश्रम के अनुसार पारिवारिक जीवन बीच में ही त्यागना पड़ता है। पंचाशोर्ध्वम वनम व्रजेत। मनुष्य को चाहिए 50 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर वृंदावन या जंगल में चला जाए। यह श्री प्रहलाद जी के द्वारा किया गया विधान श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताया गया है। तत्साधु मन्ये असुरवर्य दहीनाम सदा समुद्रिं धियाम सद्ग्रहात् हित्वा आत्मपातम ग्रम अंधकूपम वनम गतो यद हरिम आश्रयतः। जंगल जंगल घूमने में कोई हित नहीं। मनुष्य को चाहिए कि वह वृंदावन जाकर गोविंद की शरण ले, इससे वह सुखी बनेगा। अतः कृष्ण भावनामृत संघ एक कृष्ण बलराम का मंदिर बनवा रहा है, जिसमें अपने सदस्यों तथा बाहरी लोगों को बुलाकर अध्यात्म वातावरण में शांतिपूर्वक रहकर जीवन बिताने के लिए व्यवस्था होगी। इससे दिव्य लोक तक उठने और श्री भगवान के धाम को वापस जाने में सहायता मिलेगी। इस श्लोक में एक अन्य वाक्य भी महत्वपूर्ण है। कौटुंबिका क्रुध्यति वे जनाया। जब मनुष्य का मन में अनेक प्रकार से विचलित होता है, तो वह अपनी बेचारी पत्नी तथा बच्चों पर क्रोध जताकर
अपने को संतुष्ट करता है। पत्नी तथा बच्चे स्वभावतः पिता पर आश्रित रहते हैं, किंतु पिता परिवार का ठीक से पालन न कर सकने के कारण मानसिक रूप से दुखी रहता है। अतः वह वृद्धा स्वजनों को डांटता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में कहा गया है। आचिन द्रविणा यस्य अंति गिरी का नाम कानन। पारिवारिक जीवन से त्रस्त होकर मनुष्य विवाह विच्छेद द्वारा या अन्य साधनों से परिवार में से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है। यदि विच्छेद करना है तो हंसी खुशी से क्यों नहीं करते। नियम पूर्वक विच्छेद बलात् विच्छेद से अच्छा होता है। बलात् विच्छेद से कोई सुखी नहीं रह सकता, किंतु पारिवारिक विचार विमर्श या वैदिक व्यवस्था के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि निश्चित आयु में वह पारिवारिक प्रपंचों से विलग हो ले और कृष्ण पर पूर्णतः आश्रित हो ले। इससे जीवन सार्थक बनता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरु श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्नाय कृष्णा प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरीदिवसे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो पिछले कई महीनों से ना आप ये महाराज भरत का चरित्र सुनते आ रहे हैं। हमारे वैष्णव आचार्य श्रीधर स्वामी वो अपनी टीका में कहते हैं कि ये जो महाराज जड़वर्त का चरित्र है ये श्रीमद् भागवतम में अमृत का आख्यान है, अमृत का खजाना है। पूरी भागवत में श्रीधर स्वामी जी महाराज जड़वर्त के चरित्र को क्या बोलते हैं, ये अमृत का खजाना है पूरी भागवत में। ऐसा क्यों? भागवत में तो और भी बहुत विषय आए हैं। क्योंकि महाराज जड़वर्त जी ने, महाराज भरत ने, जहां पर हम बैठे हैं इस देश का नाम क्या है? भारतवर्ष। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं महाराज परीक्षित हे राजन, जिस पहले इस देश का नाम अजनाब वर्ष था। क्या नाम था? लेकिन जब इस पृथ्वी पर इस भूभाग में भगवान शिवदेव जी के ज्येष्ठ पुत्र महाराज भरत ने शासन किया, उनका शासन इतना सुंदर था, इतना उन्होंने जवानी में ही वैराग्य दिखाया भगवान की भक्ति के लिए कि सारी प्रजा ने उनके त्याग से खुश होकर के, उनके भक्ति भाव को देख करके इस देश का नाम ही बदल के क्या कर दिया, अजनाब वर्ष से भारत वर्ष कर दिया।
अर्थात ये जो हम भारतवर्ष में बैठे हैं, ये महाराज भरत के नाम के ऊपर प्रजा ने इसको नाम को बदला। पहले इसका नाम था अजनाव वर्ष। संक्षेप में भगवान शिवदेव जी ने अपने 100 पुत्रों को अपने दरबार में बुला करके उपदेश दिया और श्रील प्रभुपाद जी का सबसे प्रिय श्लोक नायम देवो देहा भाजान नरलोके काष्टान कामान अरेते विट भुजामी तपो दिव्यम पुत्र का ये सत्यम शुद्धेत स्मार्त ब्रह्म सौख्यम तू अनंतम। हे मेरे पुत्रों, ये जो मनुष्य योनि है ये केवल शुक्र और कुकुर की तरह भोग भोगने के लिए नहीं मिला। ये तो भगवान की भक्ति करके दिव्य आनंद प्राप्त करने के लिए मिला है। दिव्य तपस्या का मतलब है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। सवे पुंसा परो धर्मो यतरो भक्ति, और सबसे सर्वोत्तम तपस्या क्या है, सेवा क्या है, यतरो भक्ति अधोक्ष जाए, जिसके द्वारा उन भगवान की सेवा की जाए जो हमारी भौतिक इंद्रियों की पहुंच से परे हैं। और भगवान श्री कृष्ण का नाम क्या है, अधोक्षज। अर्थात जब हम भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा करते हैं उसी को दिव्य तपस्या कहा गया है। इसे क्या होता है, भगवान की भक्ति, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि कलयुग में क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उससे क्या होगा, चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे हृदय का क्या हो जाएगा, मार्जन हो जाएगा। हमारे हृदय में क्या है, देखा जाए तो क्या हमारे हृदय में, हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य भरा पड़ा है। हमारा हृदय काला है, इसमें मैल ही मैल है। लेकिन मैल कौन सी है, मैल कौन सी है, हम काम से पीड़ित है, क्रोध से पीड़ित है, लोभ से पीड़ित है, मोह से पीड़ित है, अहंकार में पीड़ित है, किसी को सम्मान देते ही नहीं है, सोचते कि हम सबसे बड़े, हमसे बढ़ के कोई दुनिया में है ही नहीं है। हरे कृष्णा। जनस्य मोह अयम अहम ममेति, ये मैं हूं और ये मेरा है, बस इससे बढ़ के संसार में कुछ भी तो नहीं है। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो क्या होता है, उससे हमारे हृदय में से ये काम क्रोध मद मोह मत्सर क्या होता है, निकल जाता है, हमारा हृदय निर्मल हो जाता है। क्यों जी, या नहीं होता? आप भी विचार कीजिएगा, जब से आपने हरे कृष्ण महामंत्र को अपनाया, कृष्ण भक्ति को अपनाया, तब से पहले आपका जीवन क्या था, अब क्या हो गया, बोलिए, क्या अंतर नहीं आया? बोलो ना प्लीज। हाँ, ये तो क्वेश्चन आंसर से चलती है तो भागवत हो, ये तो क्वेश्चन आंसर ही है। हाँ? बोले हरे कृष्णा। शुद्धेत यस्मात् परम सौख्यम तू अनंतम, शुद्ध हो जाएगा। और जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा अपना स्वरूप प्रकट हो जाएगा। हमारा स्वरूप क्या है, जीवेरे स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास, मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, सेवक हूं। क्यों जी, मम्मी मानसो जीव लोक के जीव भूषणात्मा, मैं भगवान कृष्ण का क्या हूं, अंश हूं। वो कौन है, वो परम ब्रह्म है, मैं कौन हूं, मैं ब्रह्म हूं। और जब मैं ब्रह्म में आ जाऊंगा, अपनी ओरिजिनल स्टेज पर जाऊंगा तो ब्रह्मभूत प्रश्नात्मा न सोचती न कांक्षति। जब हम अपनी ओरिजिनल स्टेज पे आ जाएंगे, अर्थात अब जब ब्रह्म स्तर पे आ जाएंगे तो ब्रह्म स्तर पे क्या होगा, न सोचती न कांक्षति। समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। मेरी स्प्रिय भक्ति में, मेरी कौन सी भक्ति में, स्प्रिय भक्ति मतलब जिस भक्ति में एक पल भी अन्य संसार के लिए ना हो। हरे कृष्ण। जब हमारे को एक पल भी अगर कृष्ण की भक्ति में जाता है, उससे बाहर जाता है तो उसका दुख होना चाहिए।
उसको बोलते हैं स्फुर भक्ति। हर समय भगवान की सेवा में मगन रहना, हर समय भगवान के चिंतन में मगन रहना। ये सुख कैसा है? इस संसार के जितने भी सुख हैं कुछ मात्रा में जाने के बाद नष्ट हो जाते हैं। आप अच्छे से अच्छी खीर खाओ, एक कटोरी खाओगे तो और मांगोगे, ठीक है ले लो जी, फिर दूसरी कटोरी खा लो, अच्छा लगे, फिर तीसरी पे क्या होगा? कहेंगे नहीं होगा, हो गया। अरे तो आपने 2 मांगी, हमारे लिए खा लो, हो सकता है उल्टी आनी से हो जाए। बोलो है कैसे ना? ये भौतिक सुख कुछ मात्रा में जाने के बाद सिमट जाता है। चाहे संसार का विषय सुख ले लो, कुछ समय के बाद जीरो हो जाता है। लेकिन ये जो आत्मा का सुख है, शरीर के स्तर पर जो सुख है, वो कुछ समय का मेहमान है, तुच्छम, कुछ समय के लिए है। लेकिन आत्मा के स्तर पर जो सुख है अनंतम, अनंत, अर्थात वो कभी घटता ही नहीं है, बल्कि क्या होता है? बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। उसकी कोई एंड ही नहीं, एंडलेस, एंडलेस है। और इस सुख को प्राप्त करने के लिए ही क्या मिला है? दे धरे को फल यही भजमन कृष्ण मुरा, इसी के लिए नतर मिला है। क्यों जी? मनुष्य योनि मिली है इसी सुख को प्राप्त करने लगे हम। क्योंकि मनुष्य योनि से पहले 80 लाख योनि में हम शरीर के स्तर पर ही क्या करते हैं? सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। मनुष्य योनि को छोड़ के अन्य योनि में हम आध्यात्म स्तर का सुख प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों जी? आध्यात्म स्तर का सुख प्राप्त करने का मौका केवल किसमें है? हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। ये मौका भी अनोखा है, ये मौका भी अनोखा है। ये मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। क्यों जी? बार बार प्रभुपाद जी बोलते बार बार नहीं मिलेगा। प्रभुपाद जी लेक्चर सुनिएगा, बार बार ये मौका बार बार मिलने वाला। जननी तेरी फिर ना जनेगी, क्या बोला? जननी तेरी फिर ना जनेगी, और अब ना बनी तो फिर कभी ना बनेगी। कहने का भाव क्या है कि भगवान ने कृपा करके नर्तन दे दिया है, और नर्तन में हमने भगवान की भक्ति करे भगवत धाम प्राप्त नहीं किया है, तो फिर हमारे को दोबारा मनुष्य योनि में माता की कोख नहीं मिलेगी। क्या बोला? मां की कोख नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? इसके पीछे बड़ी साइंस है। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। डिमांड क्या है? डिमांड बहुत ज्यादा है, और सप्लाई बहुत कम है। 84 लाख योनियों में जीव मनुष्य योनि के लिए तड़प रहे हैं। कितनी योनि में? हाँ, 84 लाख योनियों के जीव की आंख गड़ी हुई किसके ऊपर? मनुष्य योनि के ऊपर। कब हमें मनुष्य योनि मिले? कब हमें ये मौका मिले मनुष्य योनि मिले? ये प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं नहीं बोल रहा। कब सोच मैं बोल रहा हूं। 84 लाख योनि के जीव आंख गड़ाए बैठे किसके ऊपर? किसके ऊपर? मनुष्य योनि के ऊपर हैं। लेकिन मनुष्य योनि कितनी है? बताओ जी, बोलो ना। केवल 4 लाख योनियां हैं, केवल 4 लाख योनियां हैं। 80 लाख योनि में भ्रमण करने के बाद ब्रह्मांड भर में थे कौन भाग्यवान जीव। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बोला, क्या बोला? कोई भाग्यवान जीव होता है जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में और इन 80 लाख योनि में भ्रमण करता 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 भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से इस मनुष्य योनि में आता है। ब्रह्मांड भर में थे कौन? कोई बहुत भाग्यवान जीव जिसके ऊपर बहुत भगवान की कृपा होती है। ध्यान दीजिएगा, यह मनुष्य योनि कृपा योनि है। इसको कोई अपने बलबूते से प्राप्त नहीं कर सकता। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी उसी को मनुष्य योनि मिलेगी। हम सोचे कि हमने बहुत दान किया है तो हमें मनुष्य योनि तो मिल जाएगी भोग करने के लिए। प्रभुपाद जी कहते कुत्ते की योनि में मिल जाएगा तुम्हारा धन दान किया हुआ। अगर तुम्हारी मेंटालिटी कुत्ते वाली होगी मनुष्य योनि में, तो तुम्हारे द्वारा दिया जाने वाला धन का दान तो तुम्हें कुत्ते की योनि में मिल जाएगा। मेरे समय प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत धनी लोगों के पास कुत्तों की बहुत सुविधा है, उनकी मालिश होती है सेंटों से,
काड़ी मछली काड़ी में घूमते हैं, मतलब उनका धन जो उन्होंने दान किया था उसका भोग तो कुत्ते की योनि में भी कर रहे हैं। बोले हरे कृष्णा। क्यों जी? हम सोचे कि हमने बहुत दान कर लिया, बहुत तपस्या कर लिया, इत्यादि इत्यादि कर लिया, बहुत भजन कर लिया, तो हमें कम से कम मनुष्य योनि में आने का मौका तो मिल ही जाएगा। लेकिन भगवान कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि मिलेगा, मनुष्य योनि तो मिलेगा, लेकिन उसको मिलेगा जिसके ऊपर भगवान की क्या होगी? कृपा। ये भगवान की क्या है? कृपा योनि है। जिसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं उसको 80 लाख योनियों से निकाल के अपने जैसा श्री मनुष्य योनि प्रदान कर देते हैं। लो भाई जाओ, अब जाके तुम क्या करो? मेरा भजन करके अपना मानव जीवन क्या करो? सफल करो। और यदि कुसंग में पढ़ करके भगवान का भजन नहीं किया तो क्या होगा? फिर क्या होगा? जैसी हमारी विषय भोग में प्रवृत्ति होगी ऐसी योनि में जाना पड़ेगा। क्योंकि भगवान तो कहेंगे मैं तो मौका दिया था, तुमने उसको वेल नहीं किया, हाँ दोबारा मौका देंगे फिर भगवान, क्योंकि उनके पास तो डिमांड करने वाले कितने हैं? देने वाला विचार करेगा ना, भाई मेरे पास तो डिमांड करने वाले तो 80 लाख जीव खड़े हैं, और मेरे पास सप्लाई कितनी है? 4 लाख है, तो फिर दोबारा मौका देगा? बोलिए नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं जननी तेरी फिर ना जनेगी, और अब ना बनी तो फिर कभी ना बनेगी। सावधान सावधान सावधान। तो महाराज ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के उपदेश से तुरंत क्या बन गए? उनका मन भगवान की भक्ति में लग गया, और जवानी में उन्होंने क्या किया? क्या कर दिया? अपना राजपाट छोड़ करके कहाँ चले गए? कुला आश्रम में चले गए, जहां पर गंडकी नदी के किनारे वो क्या करते थे? भगवान का ध्यान लगाते थे। लेकिन वहां पर क्या नहीं मिला? साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग नहीं किया। कई लोग अपने बलबूते भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, साधना सिद्ध बन के देखना चाहते हैं कि हम तो अपनी साधना से भगवान को पालेंगे। क्यों जी? और ऐसे लोगों का पतन होता देखा गया है। जो अपनी साधना के बलबूते पर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, साधना सिद्ध हैं, ऐसों का पतन होते देखा गया है। लेकिन जो कृपा सिद्धि होते हैं, जो अपने वैष्णवों के, अपने गुरु के अधीन रह करके क्या करते हैं? भगवान की भक्ति करते हैं, उनमें कोई कमी भी आती है, त्रुटि भी जाती है, वो गिर भी जाते हैं, तो भी उनको उनके गुरु जी, उनके भगवान संभाल लेते हैं। क्योंकि भगवान अपने भक्तों के अवगुण देखते ही नहीं है। क्या भगवान ने पूतना का गुण देखा था? अहो बकी यम सतन काल कोटा है। उद्धव जी कहते याद करो उस बकी को, पूतना को याद करो, जो क्या कही थी? जो अपने स्तन पे जहर लगा के हमारे प्रभु किसको? भगवान कृष्ण को मारने के लिए आई थी। उसके हृदय में तो हिंसा थी। क्यों जी? क्या थी? हिंसा थी। वो तो जहर पिला के मारने के लिए आई थी, लेकिन परिणाम क्या हुआ? भगवान ने उसका दूध भी पिया। क्यों जी? ये तो बताइए प्रभु जी। उसके बाद क्या पिया? पहले जहर पिया, उसके बाद दूध पिया, उसके बाद प्राण पिए। और जब प्राण पिए तो क्या सोचने लगे अब क्या किया जाए? हैं? भगवान ने उद्धव जी कह रहे श्री विदुर जी को रो रो करके रात्रि के 12 बजे मथुरा में जंगलों में जब उनका मिलन हुआ था, कम वा दयालुम शरणम भजे में। ऐसे दयालु भगवान श्री कृष्ण मुझे संसार में त्रिलोकी में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं जिनकी मैं शरण में जाऊं। क्यों? क्योंकि ऐसी दयालुता किसी भगवान में है ही नहीं है। जिन्होंने अपने आप को मारने वाली, उनको मारने वाली पूतना को भी उसका अवगुण नहीं देखा कि मुझे मारने के लिए आई है, ये दुष्ट है, ये मुझे मारने के लिए आई है, लेकिन उसका गुण देखा। क्या देखा? इसने मेरी माता बन करके मुझे अपने स्तन का दूध पिलाया है। कौन दूध पिलाती है? अपने स्तन का दूध कौन पिलाती है? बताइएगा कौन? माँ तो पिलाती है ना। बोलो भैया, माँ के अलावा कोई अन्य स्त्री पिलाती है दूध? बोलो ना। कोई नहीं पिलाती। कौन पिलाती है? माँ पिलाती। तो भगवान ने लेवे गति धातु चिंताम तो अन्नम है, उसको अपनी धात्री, अपनी मां बना के कहां भेज दिया? वैकुंठ में भेज दिया।
कौन बात दया, ऐसे कोई दयालु भगवान त्रिलोकी में कहीं नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कहने का भाव यह है, हम अपनी साधना से अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इतना मर्जी हम प्रयास कर लें, कभी ना कभी पतन हो ही जाएगा। यदि हम कृपा अर्थात साधु संग में रहेंगे, गुरु की शरणागत में रहेंगे, गुरु मुख पद्म वाक्य चितेति करिया के आरना करिया मने आशा। मन में तो बहुत आशाएं पैदा होंगी, मन में तो हर पल में न जाने कितनी आशाएं, संकल्प विकल्प आते रहते हैं, क्यों नहीं, या नहीं। लेकिन यदि हम अपने मन को क्या करेंगे, भगवान ये तो बोलते अपने मन को मुझ में लगाओ, और क्या जब गीता का सार क्या है, मन मना भव मद भक्तो मध्य जी माम नमः। सारा खेल तो मन का ही है भाई। मन ए मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष है, बंधु आत्मा आत्मस्त से आत्म आत्मना जिता अनात्मस्तु शत्रु वर्ते आत्म शत्रुवता। यही तो भगवान बार बार बोले, सारा खेल तो मन का ही है। हमारी आत्मा का उद्धार और हमारी आत्मा का पतन किसके हाथ में, हमारे मन के ही तो हाथ में है। जहां हम हैं वहीं तो, जहां हमारा मन है वहीं तो हम हैं। जहां हमारा मन जाना चाहेगा वहीं तो हमारी आत्मा को बोलो जाना पड़ेगा है। मन को ही तो साधना है। लेकिन इस मन को हम अकेले अपने बलबूते पर बोलो, हाँ, चंचलम ही हमारा कृष्णा प्रमाथि बलवधरम। मेरा मोह चंचल है, बहुत बलशाली है, बहुत हट्टी है। तस्य हम निग्रह मन में, हे कृष्ण इसको वश में करना मेरे बस की बात नहीं है। कौन कह रहा, गुड़ाकेश अर्जुन कह रहा है, मेरे बस की बात नहीं है। भगवान क्या बोले, हाँ ठीक है चलेगा, असंशय महाभाव, तेरी बातों में कोई संशय नहीं है। तूने मन को बिल्कुल ठीक डायग्नोज किया है। लेकिन तो भी अगर तुमने मन को वश में नहीं किया तो ये मन तेरे को पता नहीं कहां डाल देगा। इस मन को क्या करो, वश में करो। कैसे करो प्रभु, कैसे करो? भगवान कहते एक ही उपाय है, अभ्यास है ना, तू कौन तया। इस मन को क्या करो, मुझ में लगाने का प्रयास करो। यतो निश्चलती मन अस्थिरम। ये चंचल अस्थिर मन जहां जहां भागता भाग जाने दो, लेकिन आने के लिए मना नहीं करता। आने के लिए बोलो मना करता है, बुढ़ाओ के दोबारा आ जाएगा। और बार बार जब इसको मुझ में लगाने का प्रयास करोगे तो एक समय आ जाएगा ये कहीं नहीं जाएगा, फिर भगवान की सेवा में ही लगेगा। उदाहरण दिया गया है आचार्यों के द्वारा, जैसे कि नई गाय गौशाला में आती है तो जाने कहाँ कहाँ भटकती रहती है। जब किसान उसका कान पकड़ के उसके खूंटे पे बांधता रहता है, 10 15 20 बार बांधता है, तो उसको पता लग जाता है कि भाई मुझे वहां पर बंधना है, तो बाद में वहीं जाकर खड़ी होना शुरू कर देती है गौशाला में। हरे कृष्ण। जब मन देखेगा तो बड़ा ढीठ है, मुझे कुछ करने देता ही नहीं है, तो फिर भाग के करूंगा, फिर वो भागना कर देगा, छोड़ देगा। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम। तो यहां पर क्या हुआ, महाराज भरत जी ने अपने बलबूते पर भगवान की आराधना शुरू कर दिया। वहां पर साधु संघ का लाभ नहीं उठाया। प्रणाम किया वाजिब। प्रणाम ये हुआ कि एक बार गंडकी नदी में एक हिरणी पानी पीने के लिए आई, और पानी पी करके जब पी रही थी सिंह की गर्जना हुई, उसने छलांग लगा दी, उसका बच्चा उसमें पानी में गिर गया, और हिरणी तो जाकर गुफा में तड़प के मर गई। और प्रणाम क्या हुआ, हृदय में दया पैदा हो गई। जीवे दया, अच्छी बात है, जीव दया होनी चाहिए। लेकिन वो दया भी खतरनाक है जो हमारे पतन का कारण बन जाए। बोलो हरे कृष्ण। और हिरण के बच्चे को निकाल लिया पानी से, उसके बाद सोचा तो खा जाए कोई ना कोई, अपने साथ आश्रम में ले गए। ठीक है, आश्रम में ले जाने में कोई बुराई नहीं थी। उसके बाद उसको पालना शुरू कर दिया। जब बड़ा हो गया तो हरी घास खाना शुरू कर दो, तो छोड़ देना चाहिए था जंगल में। लेकिन क्या हुआ, उसमें आसक्ति पैदा कर ली। अटैचमेंट इज द मेन काज ऑफ आवर मिजरीज। इस संसार में हमारे दुखों का एकमात्र कारण क्या है, क्या है? अटैचमेंट। किससे? भगवान से थोड़ी,
हमारे दुखों का ना भगवान को छोड़ के सब में, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया, है देने वाले ने दिया वो भी दिया किसान से। अरे लेने वाला है भिखारी नंबर और कहता है ये मेरा है। बोलो हरे कृष्णा। लेने वाला है ये मेरा कह उठा अभिमान से, ये मेरा कहने वाला मन भी किसी का है दिया। अरे मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो हमेशा रह सकता नहीं, और जो है कब बिछुड़ जाए ये कोई इतिहास कह सकता नहीं। कल बोला ना उसने, हमारे वेणुगोपाल प्रभु जी ने क्या बोला कि गुरु महाराज बोलते हैं भगवान कभी भी ले सकते हैं। कल बोला उन्होंने व्यास पूजा में क्या बोला, भगवान ने दिया है तो भगवान कभी भी ले सकते हैं। कल तो बोला है देने वाले ने दिया वो भी दिया किसान। किसान से मतलब क्या भगवान कभी अपना नाम आने देते हैं? बोलो भैया, क्या भगवान हमें कभी एहसान जताते हैं कि मैंने तुम्हारे को ये दिया? बोलो ना। देने वाले ने दिया वो भी दिया। कहता कोई कहता है मैंने तो नौकरी में कमाया, कोई कहता है मैंने अपने इंग्लिश लगा कमाया, कोई कहता है मैंने कारोबार में दुकानदारी में कमाया, कोई कहता है मैंने ऐसे कमाया। भगवान अपना नाम तो नहीं आने देते ना। लेकिन इतने लोग बिजनेस करते हैं, इतने लोग नौकरी करते हैं, कहीं तो भूखे मरते हैं। उनको वो क्यों कमा पाए अपने बलबूते के ऊपर? कितने बड़े बड़े बिजनेस में बैंकरप्ट हो गए हैं, आज खाने के लाले पड़ गए हैं उनको। क्यों भैया? अगर उनको उनकी मेहनत से प्राप्त हो जाए तो फिर कोई बैंकरप्ट होता ही नहीं, कोई भिखारी बनता ही नहीं बाद में बड़ा होकर के। सही बात है ना? तो देने वाले ने दिया वो भी दिया किसान से, लेने वाला है ये मेरा कह उठा अभिमान से। जब हमारे पास आया तो बोले मेरा 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 मेरा। भगवान के भक्त मांगे रहा तो उनको बोलता महाराज कैसे दे दूं, बड़ी मुश्किल से कमाया है। क्या तुम्हारे साधुओं के लिए मैंने कमाया है? हमसे मैं लोग बोलते हैं अरे हम काम तुम्हारे लिए कमाते हैं, तुम आ जाओ तो मांगने के लिए, हर महीना आ जाओ तो मांगने के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। देने वाले ने दिया वो भी दिया किसान से, लेने वाला है ये मेरा कह उठा अभिमान से। ये मेरा कहने वाला मन भी किसी का है दिया। इंद्रियाणी मनोबुद्धि है ये किसकी दी हुई है? भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। क्या नाम है ऋषिकेश का? मतलब क्या होता है? जो भगवान कहते हैं कि अर्जुन ये मन बुद्धि सब मेरी हैं, तुम्हारा कुछ नहीं है, मेरा है। मेरी वस्तु को मेरी सेवा में लगाओ। मन भी हमारा नहीं है, मन भी किसका है? बोलो जी, अपना समझते हैं ना। जिसकी वस्तु उसको दे देंगे क्या हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे। यही तो करना। जिसकी वस्तु तुम वस्तु कृष्ण तुम्हें समर्पयामि, हे कृष्ण तुम्हारी वस्तु को मैं तुम्हें समर्पण कर रहा हूं। इसके नाम तो भक्ति है। जिसकी वस्तु जिसकी वस्तु देना ही तो क्या करना हमने? भक्ति में क्या करना है? जिसकी जो वस्तु है उसको अर्पण कर देना। भगवान की सारी हमारी इंद्रिय भगवान की है, सब कुछ हमारा भगवान के है। मानस देह के युकुश मोर अर्पलो तोया पद नंद किशोर। भक्ति में ठाकुर जी हमारे उस कोटि के महात्माओं ने इसी चीज को रिलाइज किया कि अपना कुछ है ही नहीं है, सब कुछ उनका है। क्यों जी? मुझे नहीं पता प्रवचन कहां जा रहा है, पता नहीं आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, सॉरी। आ रहा है या नहीं आ रहा? कितने भक्तों को आ रहा है? हाथ ऊपर करो, क्षमा कीजिए, मैं जानना चाहता हूं, मैं चाहता कि ऊपर से निकल जाए। तो कहने का भाव ये है कि महाराज भरत ने आसक्ति पैदा कर ली और वो आसक्ति उनके पतन का क्या बन गई? कारण बन गई। तो अगले जन्म में कहा ले गई? अंत काले च माम एव सममुक्त्वा कलेवरम। जो मेरे को याद करते हुए इस शरीर का प्रत्याग करेगा उसको मेरे धाम की प्राप्ति हो जाएगी, उसका जीवन सफल हो जाएगी। बस यही तक हमने पहुंचना है कि अंत समय में भगवान की याद आ जाए। अंत नारायणी स्मृति। सही बात है ना? लेकिन अर्जुन ने बोला ये तो बहुत मुश्किल काम है। भैया ये बात सुनकर अर्जुन कांप गया था। सूर्यजन मुनि जन यतन कराही, अरे अंत काल हरि मुख नहीं आही। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी तपस्वी बहुत प्रयत्न करके थक गए प्रभु, अंत समय में उनके जीवन पे भगवान का नाम बोलो आपका नाम नहीं आया।
आप ये बता दो कि जो आपको याद करते नहीं मरेगा, जो उन समय में आपको याद नहीं कर पाएगा, उसका क्या बनेगा? भगवान ने क्या बताया? तम तमे लेती कौन्त्या सदा तद भाव यम यम वापी समभावम तयंती अंते कलेवरम। अरे जिसको याद करते हैं मरेगा अर्जुन, उसी की योनि में जाएगा। प्रभुपाद जी ने वहां पर क्या लिखा? जो मनुष्य होकर के स्त्री को याद करेगा अगले में स्त्री योनि में चले जाएगा। जो पुरुष स्त्री को जो पुरुष स्त्री को याद करके मरेगा वो स्त्री की योनि में जाएगा, और जो स्त्री पुरुष को याद करके मरेगा स्त्री की योनि पुरुष की योनि में चली जाएगी। प्रभुपाद ने प्रपट में लिखा है, पढ़ लीजिएगा, आप खुद पढ़ लीजिएगा। जिसका चिंतन करेंगे उसी योनि में जाना पड़ेगा। लेकिन वो मनुष्य योनि, वो देवता की योनि में हो सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू और पुण्य और पापा। वो एक कुत्ते की भी हो सकती है, अन्य कोई और योनि भी हो सकती है, मनुष्य योनि भी हो सकती है, कोई भी देव योनि हो सकती है। योनि बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी? बोलो जी, योनि बदल, जैसा हमारा अंत समय में चिंतन होगा वैसे ही योनि हमें स्त्री या पुरुष में बदल जाएंगे। तो महाराज भरत को किसी याद आई? हिरण की याद आई। उनमें आसक्ति थी ना, उसकी याद आ गई, प्रणाम किया, हिरण की योनि में चले गए। लेकिन भगवान की भक्ति नेहा विक्रम नासो अस्ति प्रत्यवायो ना विद्यते स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। भगवान कहते हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 40 श्लोक में कि मेरी भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। क्या नहीं होते? मेरी भक्ति का कभी नाश, बोलो, अगर जितनी कर ली वो जमा है, जमा हो गई। तो महाराज भरत ने जो भक्ति किया था भगवान की वो जमा थी। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि उनको हिरण की योनि में भी क्या हुआ? अपने पूर्वजन्म की याद बनी रही। तब उन्होंने पश्चाताप किया, ओहो मैंने ये क्या गलती की है। तब साधु महात्माओं के आश्रम के निकट रह करके क्या कर दिया? अपना जीवन छोड़ दिया। लेकिन भगवान कहते हैं प्राप्य पुण्य कृतान लोकान उषित्वा शाश्वती समा सूची नाम श्रीमताम गे योग भ्रष्ट विजात अथवा योगी नाम एव कुले। जिसकी भक्ति अधूरी रह जाती है उसको किसी पवित्र परिवार में अर्थात ब्राह्मण के जन्म घर में जन्म या अपार धन संपदा वाले घर में जन्म अथवा योगी नाम एव कुले किसी अपने भगवान के शुद्ध भक्त के घर में जन्म देता हूं। एतद्धि दुर्लभतरम, ये तीनों स्थानों पे जन्म लेना रिजर्व्ड है, ये हरेक को नहीं मिलेगा। इन तीन स्थानों पे जन्म भगवान कृष्ण गीता में बोले हरेक को नहीं मिलेगा। योग भ्रष्ट भी जाए दे, जो मेरी भक्ति में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाए उसी को ही क्या मिलेगा? इन तीन स्थानों पे जन्म मिलेगा। तो महाराज भक्त को कहां मिला जन्म मिला? क्योंकि इनकी भक्ति पूर्ण नहीं हुई थी। कहां मिला? अगले जन्म में एक अंग्रेज ऋषि मेरे गोत्र के ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। लेकिन अब क्या किया? फिर वो पूर्व जन्म की याद बनी रही। ओहो पहले मैं राजा भरत था और फिर क्या गया? फिर मैं हिरण की योनि में चला गया और मुझे दोबारा से क्या मिला है? भगवान की कृपा से मनुष्य योनि मिल गई है। और अब उनको ये ठान लिया कि पिछली बार मैंने हिरण में आसक्ति पैदा की थी, अब मैंने किसी में आसक्ति पैदा करनी नहीं। ये आसक्ति ही मेरे पतन का कारण है, आसक्ति ही मेरे पतन का कारण है। क्यों जी? अब मैंने ना माता पिता में आसक्ति करनी, ना अपने भाई बहनों में, ना खाने में, ना पहनने में, इसलिए वो गूंगे बोरे हैं की तरह रहेंगे। और उनका नाम पड़ गया जड़ व्रत। क्या पड़ गया? जड़ व्रत। और माता पिता ने हैं तो अपनी सेवा की। माता पिता तो अपने बच्चों कैसे भी पाल लेते हैं, लेकिन जब माता पिता का देहांत हो गया तो भाई बहनों खेतों में निकाल दिया। हरे कृष्णा। और वहां पर डाकुओं ने भी उनको मारने का प्रयास किया, लेकिन उनको कोई चिंता नहीं थी। भद्रकाली ने क्या किया? अपने सेवकों को मार दिया। अरे तो परम वैष्णव है, मैं अपने प्रभु को क्या मुंह दिखाऊंगे? इसको मार दिया मेरे खुश करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ? महाराज रहोगन कहां जा रहा था? आत्मज्ञान के लिए जिज्ञासु होकर के, जिज्ञासु श्रेय उत्तमम तस्मात् गुरुम प्रपद्येतः जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। प्रबुद्ध मुनि जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में, क्या कहते हैं कि ये मानव जीवन तभी शुरू होता है, सफल होता है, जब हम अपने जीवन में उत्तम जिज्ञासा पैदा करते हैं।
क्या, कौन सी जिज्ञासा? उत्तम जिज्ञासा। उत्तम जिज्ञासा क्या है? मैं कौन हूं? चैतन्य सनातन गोस्वामी ने क्या पूछा भगवान चैतन्य महाप्रभु से कि मैं कौन हूं? हु एम आई? मैं कहां से आया हूं? मैं संसार में कष्ट क्यों उठा रहा हूं? मैं कष्ट उठाना चाहता फिर मैं कष्ट उठा रहा हूं, और मैं मर के जाऊंगा तो कहां जाऊंगा? समय हो गया, ठीक, 5 मिनट, 2 मिनट, ठीक। तो जिज्ञासु के जा रहे थे, रास्ते में उनके क्या हो गए, बीमार हो गए। एक कड़ा बीमार हो गया, उनको लगा दिया, जड़वत जी को लगा दिया। और फिर जब पालकी जब उठा रहे, 3 कड़ा ठीक चले थे, कभी वो चींटी को बचाने के लिए छांग लगाते, कभी रुक जाते थे। पालकी में राजा ना बैठ पा रहा था ना लेट पा रहा था, पालकी रुकवा दी गई। बड़े कड़ू वचन बोले, कटे हुए कड़े हुए वचन बोले, कोई असर नहीं हुआ। राजा को मालूम पड़ गया कटु वचन सहन करना रेखी बस की बात नहीं। कटु वचन वही सहन कर सकता है जो अध्यात्म में निपुण हो, जो अध्यात्म, जिसको पता कि मैं शरीर नहीं हूँ। आत्म स्तर के ऊपर ये कटु वचन दुख नहीं देते। जब तक हम भौतिक स्तर पर रहते हैं हमें छोटी छोटी बातें भी बहुत दुख पहुँचाती है। जब आत्म स्तर पर आ जाता है व्यक्ति तो उसको किसी प्रकार की संसार की बातों से कोई दुख प्राप्त नहीं होता। क्षमा मांग ली राजा ने। मैं तो जा रहा था भगवान कपिल के पास अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन मुझे तो गुरु ही मिल गए। मुझे बताइएगा कि मैं भगवत प्राप्ति, भगवान कौन है उसके बारे में बताया, ब्रह्मेति परमात्मा भगवान इति तीनों के बारे में बताया। फिर पूछा उसको प्राप्त करने का उपाय क्या है, कि क्या बोला, रघुगुणा एक भक्ति है। और भक्ति कैसे प्राप्त होगी? वो केवल भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से। ये जो श्लोक है ना, रघुगुणा एतत् तपसाना याति न एज्या न उपात ग्रदवा न छंसा न जगड़ी सूर्य बिना महद पाद रजोभिषेकम। ये वास्तव में असली अमृत है। क्या है ये भागवत का असली अमृत है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए रघुगुणा एतत् तपसाना, तपस्या से काम नहीं चलेगा, इस जया पूजा पाठ से काम नहीं चलेगा, घर छोड़ के जंगलों में जाने से काम नहीं चलेगा, अग्नि में शीश जलाने से काम नहीं चलेगा, पानी में शीश गलाने से काम नहीं चलेगा। हे राजन, अगर भगवान को प्राप्त करना है तो एक ही उपाय है, महदपाद रजोभिषेकम। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, कौन है, जोर से बोलो प्लीज। ये श्रीमद् भागवतम के इस महाराज जड़वत जी के चरित्र का अमृत है, जिसको श्रीधर स्वामी जी ने बताया। क्या बताया कि ये जो जड़वत जी का जो चरित्र है ये अमृत का खजाना, वो खजाना ये श्लोक है। हमारे वैष्णवाचार्यों ने इस श्लोक को वो अमृत का नाम दिया है। ये असली अमृत है जिसको प्राप्त करके हम अमर हो जाएंगे। क्या है? बिना महदपाद रजोभिषेकम। जब तक हम अपने से श्रेष्ठ भक्त बंदों की, गुरुजनों की चरणों की धूली उठा करके अपने मस्तक पे धारण करके अपने आप को भाग्यशाली नहीं समझेंगे, तब तक भगवत तत्व हमें समझ में आने वाला नहीं है, भगवान हमें मिलने वाले नहीं है, नहीं है, नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन? जी बोलो। चरणों की धूल जो मिल जाए उसका, उसमें बहुत गहराई है। उसका मतलब यह है कि हमने जिसके चरणों की धूल ले ली ना, इसका हम अपने आप को उसके प्रति समर्पित कर दिया। हमारा आपके सामने को वो नहीं, हम आपके हो चुके हैं, बस हमें जैसे मर्जी प्रयोग करो। जब इंद्र ने भगवान के सामने क्या किया था, अपना मुकुट डाल दिया था, तो क्या हुआ था, क्या हुआ था? भगवान ने उसके सारे अपराधों को माफ कर दिया था। रज उठाने का मतलब है अपने आप को शरणागत, जिसके रज ले रहे हैं उसके प्रति समर्पित कर देना। आज के बाद ये सब कुछ आपका है, आपको जैसे मर्जी प्रयोग करो। इसका मतलब है क्या करना? मस्तिष्क पे रज धारण करना।
हरे कृष्ण, अपने आप को तृण मान लेना, बिल्कुल दीनहीन मान लेना, ये मतलब है। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, पूछना कुछ? एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये मन जो है जैसे भगवान की संपत्ति है और वो माया शक्ति का बना हुआ है, इल्यूजरी पोटेंसी का भगवान, सारी वस्तु, ये जो भगवान की जो माया उनकी द्वारा प्रकट है ना, दोनों के अपने काम है, लेकिन माया को भगवान क्या करते हैं, भगवान की भक्ति, माया को भगवान की भक्ति में कन्वर्ट कर देते हैं। ये तो इसका नाम तो कला है, और क्या है, भक्ति कला है। हमने भगवान की माया को भगवान की भक्ति में कन्वर्ट करना, इसी का नाम भक्ति है। ये तो इसी का नाम तो प्रोसेस है। थैंक ये यू। वही वस्तु है धन, उसको भोग में लगाओगे तो वो आपको नरक में लेके जाएगा। वही धन है, मंदिर बनाओ, भगवान के भोग में प्रयोग करो, वह है तो माया ना, लक्ष्मी तो माया है, लेकिन उसको भगवान की सेवा में लगा दोगे तो क्या हो जाएगा। हनुमान जी ने क्या किया, पूरी लंका को आग लगा दी। क्यों लगा दी? भगवान की माँ सीता जी को भगवान राम की सेवा में लाने के लिए, वो भी तो लक्ष्मी है, नहीं समझे। रावण उसको भोग करना चाहता था अपने लिए, हनुमान जी ने क्या किया, उसको माता सीता के को भगवान राम की सेवा में पहुंचाने के लिए पूरी लंका को जला दिया। माया को कन्वर्ट करना किसमें? भक्ति में, भक्ति में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भक्तों का, आपने समय दिया है। कभी आइएगा, धर्म क्षेत्र कुश्तरे में आइएगा, हमें भी आप सब अपनी सेवा करने का मौका दीजिएगा। मैं सबको निमंत्रण देता हूँ कुश्तरा धाम आने का है। हरे कृष्ण।